Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. Welcome to our online lectures. As you all know कि मौसम गर्मा की छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप खूब इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन बेटा इंजॉय करने के साथ साथ आपने अपने तालीमी सिलसिले को भी जारी रखना है। उसके लिए यूनिवर्सल हाई स्कूल ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स का अहतमाम किया है। ठीक है, आपने इन लेक्चर्स को गौर से सुनना है और रोज़ का काम रोज़ याद करना है, अपना काम मुकम्मल करना है। इसी के साथ आज हम अपना पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 का पहला आपका टॉपिक है नेटवर्क एज अ सिस्टम। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम ऑफ लिंक डिवाइसेस एंड कंप्यूटर दैट में एक्सचेंज डाटा एंड ऑपरेट टुगेदर। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बता रहा है कि सिस्टम क्या करता है, लिंक करता है डिवाइसेस को कंप्यूटर से, जो कि एक्सचेंज करते हैं डाटा एंड ऑपरेट टुगेदर, और उसको एक साथ जो है कंबाइन करके उसको सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। नेटवर्क्स कैन चेंज फ्राम स्मॉल लोकल एरिया नेटवर्क LANs, local area networks, to large area network WANs, including internet networks, are arranged of various elements that work together to facilitate communication as displayed in figure। अब इसमें क्या बताया, LAN आपके पास होते हैं। अगर आपके पास एक रूम है जिसमें वाईफाई की एक डिवाइस लगी हुई है, ठीक है, अब वाईफाई की डिवाइस उस रूम में ज़्यादा सिग्नल्स आएंगे। इसमें हम आपको एग्जांपल देते हैं LAN की। अब अगर आप उसी रूम में बैठे रहेंगे तो ज़ाहिर है आपके मोबाइल के सिग्नल्स जो है वो फुल होंगे, लेकिन जैसे ही आप उस रूम से बाहर जाएंगे आपके मोबाइल के सिग्नल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ये होती है LAN की एग्जांपल। अब अगर मैं आपको WAN की एग्जांपल दूँ, WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क। WAN होती है ऐसी डिवाइसेस के लिंक्स जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जा रहे हो, वो उसे हम कहते हैं WAN। तो यही बता रहा है कि स्मॉलर नेटवर्क एरिया से लार्ज नेटवर्क एरिया तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं नेटवर्क एज अ सिस्टम। इसके ज़रिए हमारा पूरा सिस्टम जो है वो वर्क करता है। द प्राइमरी कंपोनेंट्स इंक्लूड नोड्स, लिंक, स्विचेस। अब नोड्स क्या होते हैं आपके पास, डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड प्रिंटर्स। इन तीनों के साथ जो भी डिवाइस आपकी कनेक्ट होंगी वो होती हैं नोड्स। लिंक्स क्या होते हैं, द कनेक्शन बिटवीन नोड्स विच कैन बी वायर्ड। ऐसे लिंक्स, ऐसा कनेक्शन जो कि एक वायर के ज़रिए किया गया हो उसे हम कहते हैं लिंक्स। स्विचेस क्या होते हैं, डिवाइसेस दैट कनेक्ट मल्टीपल नोड विद इन अ नेटवर्क टू फॉरवर्ड डाटा। आपके पास स्विचेस होते हैं मल्टीपल नोड। नोड क्या था, आपके पास डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। मल्टीपल नोड होते हैं इसमें जो कि नेटवर्क जो है वो फॉरवर्ड करते हैं डाटा को नेटवर्क के ज़रिए, वो होते हैं स्विचेस हमारे पास। आपके पास है रूटर्स। रूटर्स क्या होता है, डिवाइसेस दैट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क एंड डायरेक्ट डाटा पैकेट्स बिटवीन देम। डिफरेंट नेटवर्क जो है जो कनेक्ट करता है और डायरेक्ट डाटा पैकेट बिटवीन, जिसके बीच में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा हो उसे हम पैकेट कहते हैं, वो होता है रूटर्स। ऑब्जेक्टिव्स देखें इसकी। रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ डिवाइस टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, स्टोरेज, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, कंप्यूटर आप क्या क्या चीज़ जो है वो शेयर कर रहा है, किन किन चीज़ों से रिसोर्स बन रहा है उसका शेयर करने का। एग्जांपल देखें, इन एन ऑफिस नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर कैन शेयर सिंगल प्रिंटर, रिड्यूसिंग द नीड ऑफ मल्टीपल प्रिंटर्स। अब देखें अगर एक ऑफिस में हर एक बंदे के लिए अलग अलग प्रिंटर हो तो कितनी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाएंगी। इसीलिए वो कहते हैं कि एक ही प्रिंटर रखें और सारे ऑफिस में वही यूज़ करें। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, नेटवर्क के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है डाटा को लेके उसे हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। नेटवर्क फैसिलिटेट डाटा ट्रांसफर इनेबलिंग कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वही बात, डाटा को लेकर जो चीज़ कम्युनिकेट हो रही हो उसे हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। नेटवर्क कनेक्ट डिवाइसेस अलाउ रिमोट एक्सेस टू कोलैबोरेशन, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कनेक्टिविटी, अच्छा तो इसमें क्या बताया हुआ है कि नेटवर्क जो है वो किन किन चीज़ों के साथ जो कनेक्ट होता है, कौन कौन चीज़ें जो हैं वो रिमोट एक्सेस कर सकती है। ये होती है कोलैबोरेशन एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, और उसके सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। एग्जांपल आप लोगों ने खुद पढ़ लेनी है। अगला हमारा टॉपिक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। इसके पहले हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स। सेंडर देखें, सेंडर क्या होता है, द डिवाइस दैट सेंड द डाटा। ऐसी डिवाइस जो डाटा सेंड करती है उसे कहते हैं सेंडर। और रिसीवर क्या होता है, डिवाइस दैट रिसीव डाटा, जो डाटा रिसीव करती है डिवाइस उसे कहते हैं रिसीवर। आगे है हमारे पास मैसेज। मैसेज क्या होता है, आपके पास द डाटा बीइंग कम्युनिकेटेड, ऐसी चीज़ों को लेकर कम्युनिकेशन चल रही हो उसे हम कहते हैं मैसेज। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल गवर्निंग डाटा कम्युनिकेशन। सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि डाटा कम्युनिकेशन को जो है वो देखते हैं। मीडियम देखें क्या होता है, द फिजिकल वायरलेस पाथ थ्रू विच डाटा ट्रैवल। ऐसी फिजिकल वायरलेस पाथ जो कि जिसमें डाटा जो है वो ट्रैवल करता है आपको, उसे हम कहते हैं मीडियम। एग्जांपल इथरनेट केबल और वाईफाई जो है हमारे पास वो वायरलेस होता है, इसलिए ये मीडियम में आता है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। साथ साथ आप लोगों ने जो है वो लेक्चर को याद भी करना है और
जब आप लोग आएंगे छुट्टियों के बाद तो मे बी आप लोगों के टेस्ट जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए। ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।